हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो। ये न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और अगर आप छुट्टी पर आ रखे हैं तब भी इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि कुवैत के अंदर जो है 24 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा कानून जो है वो चेंज हो जाते हैं और नए नए कानून बनते हैं, जिसमें कि काफ़ी बड़ा कानून जो है बन चुका है और वो आज से लागू भी हो चुका है। उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी बड़ा जुर्माना भी पड़ सकता है अगर आप इस तरह का करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं, अब जो छुट्टी रहेंगी, जो नए लोग आएंगे छुट्टी पे कभी भी कैसे भी, तो अब जो है 6 महीने की ना हो के 4 महीने की छुट्टी रहेगी। चाहे आपका कोई सा भी वीज़ा हो, किसी भी तरह का वीज़ा हो, अगर आप छुट्टी आते हैं तो आपकी 6 महीने से छोड़ के 4 महीने की छुट्टी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी अपडेट निकल के आ रही है, जो लोग 60 साल से ऊपर हैं तो उनको 2020 के अंदर अंदर कुवैत छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो कहीं पे भी किसी भी फील्ड में काम करते हो तो उनको कुवैत छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। अगर वो वीज़ा रिन्यूअल कराने के लिए भेजते हैं, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, इकामा वगैरह, तो उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, उनको जो है कुवैत को छोड़ना पड़ेगा। और जिनके पास में डिग्री है, 60 साल से ऊपर हैं, तो उनको अभी कोई भी कुवैत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन बताया ये जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, अगर आप कितने ही दिन से काम करते हैं, चाहे 10 साल या 15 साल या 20 साल आपको कुवैत के अंदर काम करते हुए हो गए, और आपका कितना ही किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कितनी ही पहुंच है आपकी, या कितने ही जो है कुवैत के लिए ख़ास काम करते हैं, तब भी आपको निकाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को जान सकें कि कुवैत में अब जल्दी से जल्द जो कानून बनाए जा रहे हैं और उनको जो है जल्द से जल्द अंजाम भी पहुँचाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 14 दिन के लिए क्वारंटीन। अगर कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से जाता है और 14 दिन क्वारंटीन नहीं रहता है, वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहली चीज़ ये है, आपको यहाँ से PCR सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। दूसरी बात ये है, वहाँ पे उतरने के बाद आपको होम क्वारंटीन 14 दिन रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहते हैं और किसी भी तरह से पुलिस वालों ने या सिक्योरिटी गार्ड वालों ने देख लिया, तो आपको जो है 3 महीने की कैद हो सकती है। और ये जो है, अगर 3 महीने की कैद नहीं तो 5000 KD जुर्माना आप पे डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे थे कि भाई हम वहाँ पे जाने के बाद में क्वारंटीन रहेंगे या नहीं रहेंगे PCR सर्टिफिकेट ले जाने के बाद। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ क्लियर कट हो गई है कि आपको वहाँ पे जाने के बाद में क्वारंटीन रहना पड़ेगा, और अगर आप नहीं रहते हैं तो आपको बड़ी परेशानी आ सकती है और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप इस चीज़ का जो है समझ सकें और किसी भी तरह से कोई भी जो है आपका लॉस ना हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग छोटी छोटी गलतियों से जो लॉस उठा लेते हैं और छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उनको फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाते हैं, तो उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो ये आ रही है कि अगर आप किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी पैसा लेते हैं तो देख हवाली से लें, क्योंकि अभी एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है और जो मनी एक्सचेंजिंग कंपनी पे गया था पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, और वहाँ पे 200 KD उसके पास में नकली थे और उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज की गई है। अब उससे पूछताछ चल रही है कि ये 200 KD तेरे पास में कहाँ से आए, कहाँ से नहीं। तो आप भी अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं से भी लेन देन करते हैं तो ख़ास करके ध्यान रखें और किसी भी तरह से नकली आपके हाथ ना लग जाए। अगर हाथ लग गया तो फिर आपको ही लॉस होगा, और किसी दुकान पे या कहीं पे भी जाते हैं तो आप पकड़ में आ जाएंगे, फिर आपसे पूछताछ हो सकती है, और अगर उस मसले में आप फंस गए तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की क्वायरी वगैरह आप हमसे करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर भी आपको तुरंत मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।